नमस्ते दोस्तों, आज हम अपने उज्ज्वल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे साइंस शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो, हमारे पास आज विज्ञान और विज्ञान के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो विज्ञान के अंदर इस विज्ञान की वैसे तो हमारे पास 5 ब्रांच होती है, लेकिन मेनली हम जो पढ़ने वाले हैं इस विज्ञान को, तो जो हमारा कंपटीशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो हम 3 ब्रांच इसमें पढ़ने वाले हैं। 3 ब्रांचों के अंदर अगर बात करें तो इस विज्ञान को 3 ब्रांचों में डिवाइड किया जाता है। इन 3 ब्रांचों के अंदर जो मेन है हमारे पास, सबसे पहले बात करें तो वो है हमारे पास जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान है जी? जीव विज्ञान। उसके बाद दूसरे विज्ञान की बात करें तो ये होता है हमारे पास रसायन विज्ञान। दूसरे विज्ञान का नाम होता है हमारे पास रसायन विज्ञान। और तीसरे विज्ञान का नाम होता है हमारे पास, उसका नाम है भौतिक विज्ञान। लेकिन इसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस भी आएगा, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमें 3 को शुरू करना है। इन 3 में से एक एक को करके हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जीव विज्ञान, दूसरे विज्ञान का नाम है रसायन विज्ञान और तीसरे विज्ञान का नाम है भौतिक विज्ञान। अब देखो, हमारे पास अगर बात करें तो सबसे पहले विज्ञान को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इनमें से जो जीव विज्ञान है इसकी अपने आप में 2 ब्रांच होती है। इसकी अपने आप में 2 ब्रांच है। एक ब्रांच का नाम होता है जंतु विज्ञान और दूसरी ब्रांच का नाम क्या होता है? तो याद रखना, दूसरी ब्रांच का नाम होता है वनस्पति विज्ञान। एक ब्रांच का नाम होता है जंतु विज्ञान और दूसरी ब्रांच का नाम होता है यहाँ पर हमारे पास वनस्पति विज्ञान। अब इन दोनों ही ब्रांचों की बात करें कि ये जो दोनों ब्रांच है ये कौन लेकर आया था, तो इन दोनों ब्रांचों के अंदर जो जंतु विज्ञान है इसको लेकर आया था अरस्तु, इसको लेकर आया था अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान को लेकर आया था थियोफ्रेस्ट नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था जो इसको लेकर आता है। इसको लेकर आया था थियोफ्रेस्ट, यानी वनस्पति विज्ञान को लेकर आया थियोफ्रेस्ट और जंतु विज्ञान को लेकर आया अरस्तु। जबकि ये हमारे पास जो रसायन विज्ञान है इसको लेकर आने वाला हुआ था लेवासिये, इसको लेकर आने वाला हुआ था लेवासिये। और भौतिक विज्ञान जो है इसको लेकर आया था हमारे पास न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट। और याद रखना, न्यूटन एक मात्रक भी होता है और न्यूटन जो मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है? तो याद रखना, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो देखो, विज्ञान को हमने आज 3 भागों में डिवाइड किया है, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। अब इंग्लिश नेम की बात करें तो जीव विज्ञान को बोला जाता है बायोलॉजी, रसायन विज्ञान को बोला जाता है केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान को बोला जाता है फिजिक्स। इनमें जो जीव विज्ञान है इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाए, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यानी हमारे पास एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी। अब जूलॉजी की बात करें तो इस जूलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इनके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जंतु के बारे में। लेकिन वनस्पति के अंदर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? तो याद रखना, पेड़ पौधों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे पास विज्ञान, और विज्ञान में एक ब्रांच हम शुरू करेंगे पहले जीव विज्ञान। जैसे ही इन तीनों में से एक ब्रांच कंप्लीट होगी हमारे पास, जैसे जीव विज्ञान, तो उसके बाद नेक्स्ट हम रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान में से एक को उठाएंगे। अब हमने बात की कि जीव विज्ञान को हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया, एक है जंतु विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान। अब बात करेंगे इन दोनों में से पहले किसको पढ़ा जाता है या किसको पढ़े। तो इसके हिसाब से जो पहले हमें पढ़नी है वो पढ़नी है क्या? तो जंतु विज्ञान। और दूसरे नंबर पे हमें क्या पढ़नी है? वनस्पति विज्ञान पढ़नी है। अब जंतु विज्ञान के जनक या बोले या पितामह बोले तो किसको बोला जाता है? तो याद रखना, अरस्तु को कहा जाता है। यानी जंतु विज्ञान को कौन लेकर आया था? अरस्तु लेकर आया था। वनस्पति विज्ञान को कौन लेकर आया था? थियोफ्रेस्ट लेकर आया था। रसायन विज्ञान को कौन लेकर आया था? लेवाशी लेकर आया था। और भौतिक विज्ञान को कौन लेकर आया था? न्यूटन लेकर आया था। अब इस जंतु विज्ञान में अगर मैं बात करूं कि जंतु विज्ञान में अरस्तु जो आया तो अरस्तु ने क्या क्या काम करके दिखाया? तो याद रखना, अरस्तु ने 500 जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए थे। 500 जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम किसने दिए थे? तो याद रखना,
शाखा में आने के बाद इसने एक अरस्तु ने काम किया क्या, तो 500 जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए। जबकि वनस्पति विज्ञान के अंदर आता है थियोफ्रेस्ट, और थियोफ्रेस्ट काम करता है क्या, तो 500 पेड़ पौधों के वैज्ञानिक नाम किसने दिए, तो याद रखना 500 पेड़ पौधों के वैज्ञानिक नाम जो दिए गए वो किसके द्वारा दिए गए, थियोफ्रेस्ट के द्वारा दिए गए। अब देखो वनस्पति विज्ञान जो है इसमें हमें पेड़ पौधों को पढ़ना है, और जंतु विज्ञान में हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो याद रखना जंतु के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हमारे पास इस जंतु विज्ञान में सबसे मेन जो है वो हमारे पास है इसके अंदर क्या, तो मानव। और जो कंपटीशन लेवल है हमारा उसमें बात करें तो जंतु विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास मानव होता है। इस मानव के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो देखो इस मानव के अंदर हमें पहली बात तो इस मानव के अंदर हमें इस मानव का शरीर ही पढ़ना है। और इस मानव शरीर की बात करूं तो 18 प्रकार के हमारे इस मानव शरीर के तंत्र चलते हैं, 18 प्रकार के तंत्र चलते हैं। और एक हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर मानव रोग, मानव डिजीज पढ़ेंगे हम, मानव की रोग पढ़ेंगे, यानी मानव में होने वाली बीमारियां पढ़ेंगे। अब देखो हमारे पास हमने विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और क्या है, भौतिक विज्ञान है। इस जीव विज्ञान को 2 भागों में डिवाइड किया गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। रसायन विज्ञान जो हमारे पास 3 भागों में डिवाइड करने वाले हैं हम इसको, इसके भी 3 भागों की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पहला होगा कार्बनिक, सबसे पहले बात करें तो कार्बनिक रसायन विज्ञान, फिर होगा अकार्बनिक रसायन विज्ञान, और लास्ट जो होता है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम होता है भौतिक रसायन विज्ञान। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भौतिक रसायन विज्ञान। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखो, कार्बनिक नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अकार्बनिक इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब अकार्बनिक इसमें हमारा कार्बन नहीं होगा, और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया, और आज हमें जो ब्रांच शुरू करनी है वो जीव विज्ञान शुरू करनी है। और जीव विज्ञान में सबसे पहले हमें शुरू करना है कौन सा विज्ञान, जंतु विज्ञान। कौन सा शुरू करना है, जंतु विज्ञान। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान के अंदर कौन सा, जंतु विज्ञान। ठीक है, वो है हमारे पास जंतु विज्ञान। इस जंतु विज्ञान के अंदर अगर बात करें, यानी जो जूलॉजी है, इस जूलॉजी के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हमें इस जूलॉजी के अंदर बात करें तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ना है वो पढ़ना है मानव को। और मानव की बात करें यानी ह्यूमन जो है, इस मानव के अंदर क्या कुछ पढ़ना है, तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि इस मानव में 18 प्रकार के टोटल तंत्र चलते हैं वो पढ़ने हैं, प्लस एक चैप्टर हमारा रहेगा पूरा, वो रहेगा यहाँ पे मानव रोग। तब जाके हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे एक पूरा क्या मानव कंप्लीट होता है। और सबसे मेन इस जंतु विज्ञान का जो है वो हमारे पास ये मानव ही है। तो अब देखो इस मानव के अंदर अगर बात करें कि एक बॉडी जो होती है, एक शरीर जो होता है वो किससे बनता है, तो देखो सबसे पहले है हमारे पास कोशिका। सबसे पहले हमारे पास है वो है हमारे पास क्या, कोशिका। मानव शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आप बोलोगे कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे कोशिका है। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है, तो आप बोलोगे ये बनाती है ऊतक। कोशिकाएं आपस में मिलकर बनाती है ऊतक, यानी जो कोशिकाएं हैं वो आपस में मिलेगी तो बनेगा टिश्यू। टिश्यू जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं अंग। और जब अंग आपके आपस में मिलेंगे तो बनते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र जब बनते हैं तब जाके बनता है एक क्या, पूरा शरीर, एक मानव बॉडी बनती है, मानव शरीर बनता है। तो याद रखना एक शरीर जो है वो किन किन के द्वारा बनने वाला है, तो आपका जो मानव शरीर है वो किसके द्वारा बनेगा, तो मानव शरीर के अंदर सबसे बेसिक यूनिट है हमारे पास क्या, तो कोशिका। ये कोशिकाएं मिलकर बनाएगी ऊतक, ऊतक मिलकर बनाएंगे अंग, अंग मिलके क्या बनेगा, अंग तंत्र, और अंग तंत्र बनके क्या बनेगा, एक बॉडी बन
टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से अंग बनेंगे, अंग से अंग तंत्र बनेगा और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, मानव शरीर बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले अगर अपने आज जंतु विज्ञान में बात करें तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि मानव पढ़ना है और मानव में 18 प्रकार के तंत्र पढ़ने हैं। जैसे देखो हमारा मानव रक्त परिसंचरण तंत्र है, मानव उत्सर्जन तंत्र है, उसके बाद हमारे पास अगर बात करें नेक्स्ट उत्सर्जन तंत्र के बाद तो हमारा पाचन तंत्र है। इस तरह से टोटल तंत्र मिला के 18 पढ़ने वाले हैं। आज हम इस जीव विज्ञान में सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम शुरू करने वाले हैं, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। जो शुरू करने वाले हैं वो हमारे पास है, वो है मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो इस मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है तो वो देखते हैं। अब इसमें हमें किन किन के बारे में पढ़ना होता है, किसके अंदर, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास क्या, मानव रक्त परिसंचरण, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। अब इस रक्त परिसंचरण तंत्र की अगर मैं बात करूं कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में हमें 3 चीजों के बारे में पढ़ना होता है। अब इन 3 चीजों में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखो। सबसे पहली बात करूं कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में, तो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे सबसे मेन है हमारे पास क्या, रक्त। और इस रक्त को क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं, रुधिर भी कहा जाता है, ब्लड कहा जाता है। 2 नंबर पे हम इसमें पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वाहिकाएं। क्या पढ़ने वाले हैं, वाहिकाएं पढ़ने वाले हैं। और तीसरा जो इसका मेन होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास क्या, हार्ट, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। तो मानव रक्त परिसंचरण तंत्र हमारे टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रक्त या रुधिर को, फिर 2 नंबर पे हमें पढ़ना है वाहिकाओं को और फिर पढ़ना है किसको, हृदय को। अब आपने सुना होगा सबसे पहले देखो जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ये 2 टाइप का होता है। एक आप पढ़ोगे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, एक हमारे पास होगा कौन सा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होगा। जबकि जो दूसरा हमारे पास आता है वो होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। एक होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अब जो हमारे पास खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है इसमें याद रखना इसके ये उन जीवों के शरीर में पाया जाता है जिसमें क्या नहीं पाई जाती, वाहिकाएं नहीं पाई जाती। जबकि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र उन जीवों के शरीर में पाया जाता है जिनके शरीर में वाहिकाएं पाई जाती हैं। यानी आपकी वाहिकाएं जो है हमारे पास क्या क्या है, तो याद रखना आप वाहिकाओं में हम 3 पढ़ते हैं। एक आती है धमनी, धमनी के बाद 2 नंबर पे बात करें तो हमारे पास होती है सिरा, और 3 नंबर पे बात करें तो हमारे पास क्या होगी, केशिकाएं होती है। क्या होती है, केशिकाएं। मतलब वाहिकाएं 3 टाइप की है, धमनी है, शिरा है और केशिकाएं हैं। यानी हमारे पास जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो 2 टाइप से होता है, एक खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, एक बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। खुले का मतलब होता है इसमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में हमारे पास क्या पाई जाएगी, वाहिकाएं पाई जाएगी। मतलब इसके अंदर जो ब्लड है वो वाहिकाओं के अंदर प्रवाहित होगा, यहाँ पर ब्लड जो है वो वाहिकाओं में प्रवाहित नहीं होता है। अब देखो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किन किन में पाया जाता है। सबसे पहले बात करें ऑर्थोपोडा संघ। ऑर्थोपोडा जो संघ है, ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी जीव आते हैं ऑर्थोपोडा संघ में, उन सब के अंदर खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब ऑर्थोपोडा में क्या आते हैं, तो आप बोलोगे इसमें आते हैं कीड़े मकोड़े। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उन सब के अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट बात करें मोलास्का संघ। इस मोलास्का संघ की बात करें, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आता है सबसे मेन, जैसे हो गया घोंगा, मोती सीप, ये सारे के सारे जो हैं वो किसमें आते हैं, मोलास्का
इसको बोला जाता है तिलचट्टा। नेक्स्ट बात करें इसमें और क्या आएगा, तो इसमें आ जाती है आपकी बालुई मक्खी। ये सारे के सारे जितने भी आएंगे वो सब के सब किसमें आते हैं, तो ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र वो होता है जिसमें ब्लड जो है वो वाहिकाओं में प्रवाहित नहीं होता, जबकि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र वो होता है जिसमें ब्लड जो है वो हमारा वाहिकाओं यानी वेल्स के अंदर बहता है। अब बंद रक्त परिसंचरण के अंदर बात करें तो जो मानव होता है, यानी हमारा जो मेन पढ़ रहे हैं वो मानव पढ़ रहे हैं, और मानव में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, तो याद रखना मानव में होता है जी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो होता है हमारे पास कौन सा, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। तो अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, और मानव में कौन सा होता है, तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा होता है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। इसको हमने मानव रक्त परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ पर हम रक्त पढ़ने वाले हैं, वाहिकाएं पढ़ने वाले हैं, और हृदय पढ़ने वाले हैं, हार्ट पढ़ने वाले हैं। अब हमें वाहिकाओं के अंदर अगर बात करूं मैं, तो हमें धमनी पढ़नी है, शिरा पढ़नी है, और क्या पढ़नी है, केशिकाएं पढ़नी है। जबकि हमारे पास ये जो हृदय है, हृदय का काम हमारे पंपिंग का होता है, वो हमें सबसे लास्ट में पढ़ना है। तो इसके बाद अगर बात करें तो हमने अभी समझा है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो अब नेक्स्ट हम अब शुरू करने वाले हैं, वो हम शुरू करेंगे क्या, तो रुधिर, या जिसको क्या बोलते हैं रक्त, या जिसको बोलते हैं अपने क्या, ब्लड कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड कहा जाता है। ठीक है।